सो हे देयर, आई एम शिवाय और आप ठहरे हो बकैत एक्सप्लेनर पर। दोस्तों आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है डू इट, जो कि एक फ्रेंच मूवी है और आप जानकर खुश हो जाओगे कि इसे डायरेक्ट किया है अपने टिंटो ब्रास ने। इसका फ्रेंच में नाम फेलो है और मूवी कतई तगड़ी है। इसमें आपको एक के बाद एक दनादन 6 स्टोरीज दिखाई जाएंगी और छयों के छयों भैया बिल्कुल ठरक से भरी हुई है। चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं, परंतु उससे पहले गुरु हमारे पहले वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी मूवीज के लिए। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक मैरिड कपल दिखाया जाते हैं जो कि अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए एक होटल में स्टे किए होते हैं। यहाँ पर उन दोनों ने छक भर पेलन कार्यक्रम किया होता है रात में, परंतु जो उसका हवसी हस्बैंड था वो जैसे ही सुबह उठता है उसका फिर से पेलन कार्यक्रम करने का मन करता है, जिस पर वो अपनी वाइफ से कहता भी है, परंतु वो काफी थकी हुई थी तो इस बात के लिए मना कर देती है। अब यहाँ पर अपने गेंडू मोहन को अच्छे से पता है कि उसकी वाइफ पेलमवती को किस तरह से चरम सीमा पर पहुंचाना है, तो वो उससे कहता है तुम मुझे अपनी पेलन कार्यक्रम वाली कुछ स्टोरीज सुनाओ ना। एक्चुअली जो उसकी वाइफ है वो पहले किसी के साथ भी पेलन कार्यक्रम कर लेती थी, अर्थात इनका मैटर कुछ ऐसा है कि कुंडी ना खटकाओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। जिसके बाद अपनी पेलमवती अपने पहले के वो पेलम किस्सों को बड़े ही इंटरेस्ट लेकर के उसे सुनाने लगती है, जिससे अपने चच्चा और चच्ची दोनों ही चढ़ गए, फीलिंग्स में चढ़ गए। जिसके बाद हम देखते हैं ये दोनों चढ़ ही जाते हैं। खैर अपना गेंडू मोहन तो मैगी निकला क्योंकि इसका काम भी 2 मिनट में खत्म हो गया और फिर ये वहां से वॉशरूम चले जाते हैं। परंतु जब ये वॉशरूम जाते हैं तभी यहाँ पर उनके ही होटल का एक स्टाफ आता है जो कि उनके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया था। परंतु यहाँ पर जब वो पेलमवती को बिस्तर पर पूरा अनबॉक्स दिखता है तो कतई उसका हृदय ही नहीं करता यहाँ से बाहर जाने को। इतने में ही अपना गेंडू मोहन भी वहां पर पहुंच गया और वो उसे ऐसे करते हुए देख लेता है। अब तुम सोचो कोई हस्बैंड ऐसे देखेगा तो वो क्या ही करेगा। जी हाँ, वहीं के वहीं खड़े खड़े उसकी गड़ी तोड़ देगा या फिर वहीं पर उसको पेलना चालू कर देगा। पेलना मतलब मारना कूटना। लेकिन यहाँ पर अपने गेंडू मोहन को पता नहीं क्या सोचता है, ये पेलमवती के साथ बैठ करके उससे डिस्कस करते हैं कि अगर तुम किसी और से पेलन कार्यक्रम करना चाहती हो तो प्लीज मुझे बताओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक जुगाड़ है। मतलब वाह, नहीं 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 वाह, तभी तुम्हें समझ में आया कि मैंने इसका नाम गेंडू मोहन क्यों रखा है। और भैया जी अगर तुम्हें लग रहा है कि सिर्फ अपना गेंडू मोहन ही महान है तो ना, जो पेलमवती है वो तो इससे और भी प्रो लेवल पे है। वो भी कहती है कि चलो ठीक है, लेकिन उसे ऐसा रिप्रेजेंट करना जैसे मानो कि उसने गलती से मुझे पेल दिया है, वो चुपके से आए और मुझे पेल जाए और मुझे पता भी न चले। मतलब कतई कुत्तों वाली जिंदगी, पीछे से आए पेले और पीछे से ही चले गए। खैर अपना गेंडू मोहन ठीक ऐसा करता भी है, जिसके बाद वो उसी वर्कर के पास जाकर के उससे कहता है कि तुम आज रात को हमारे रूम में आना, मैं तुम्हें गहरी गुफाओं के दर्शन कराऊंगा। जिसके बाद हम उसी रात का सीन देखते हैं कि ये दोनों अपना पेलन कार्यक्रम कर रहे होते हैं और इतने में ही वो बंदा वहां पर आ जाता है और इस बीच अपनी पेलमवती ने पट्टी पहन रखी थी और पट्टी पहनने के बाद उसे घंटा कुछ दिखाई नहीं देता और इतने में ही वो वर्कर आ जाता है। जिसके बाद ये दोनों वहीं पर मिल करके तीतर के आगे एक तीतर और तीतर के पीछे एक तीतर और सबसे शाणा वाले तीतर जो घुस गया है सबसे भीतर वाला गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। खैर इसके बाद ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है और हमें दिखाई जाती है अगली स्टोरी। इसके बाद अगली स्टोरी जो स्टार्ट होती है उसमें हम देखते हैं 2 फ्रेंड्स को जो कि आपस में टेनिस खेल रहे थे, जिसमें लड़की का नाम है लुथड़ी और जो लड़का खेल रहा है उसका नाम है कदम्बड़ी। और यहाँ पर हम कदम्बड़ी को साफ साफ देख पाते हैं कि वो लुथड़ी को पूरी तरह से लुटाने के मूड में है, परंतु यहाँ पर लुथड़ी उस पर घंटा ध्यान नहीं देती और इतने में ही उसे उसके हस्बैंड का अर्थात पेड़ू का फोन आ जाता है। पेड़ू उससे कॉल करके पूछता है कि तुम हो कहाँ पर, जिस पर अपनी लुथड़ी कहती है कि वो अपने फ्रेंड कदम्बड़ी की वाइफ दुधारू के साथ टेनिस खेल रही है। परंतु दोस्तों ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं उसके हस्बैंड को जो खुद दुधारू के साथ था और ये दोनों क्या ही कर रहे होंगे समझ सकते हो। और वो अच्छे से समझ जाता है कि उसकी वाइफ उससे झूठ बोल रही है। यहाँ पर अपनी लुथड़ी को भी समझ में आ जाता है कि जो उसका हस्बैंड है पेड़ू वो किसी लड़की के साथ है, जिस पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कदम्बड़ी के साथ चली जाती है पेलम भवन में। जिसके बाद ये दोनों धुआं धुआं कर देते हैं। खैर यहाँ पर ये दोनों धुआं धुआं कर रहे थे और वहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं पेड़ू जो कि दुधारू के साथ चूसण कार्यक्रम में लगे हुए थे। और भैया जी अगर आपको लग रहा है इतने में ही खत्म हो गया तो ना 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 ना, ये लोग जब घर जाते हैं तो एक दूसरे से कुछ भी ना कहते हैं और सबको पता भी रहता है कौन कौन क्या करके आया है और इनका ये पहली बार का नहीं रोज का है। खैर इसके साथ ही ये स्टोरी भी यहीं पर एंड हो जाती है और इसके अगली स्टोरी में हम देखते हैं एक कपल को, जिसमें से जो बंदा है वो एक रेस्टोरेंट में शेफ है जिसका नाम है झल्लू और उसकी एक गर्लफ्रेंड है, इसका नाम है झल्ली। और झल्ली एक मसाज पार्लर में काम करती है। इसी चलते एक दिन झल्ली के पास एक कस्टमर आती है जिसका खुद का एक स्लेव था। अब ये कौन सा स्लेव है ये तो तुम अच्छे से समझ रहे हो, और समझना क्या, कुछ तो इतने महान हो सकता है तुम्हारा सपना भी यही हो, सुधर जाओ, IAS बनो, देश को संभालो, कुछ न रखा इसमें। खैर बैक टू द मूवी। यहाँ पर वो लेडी झल्ली
झल्ली को बहुत सारे पैसे देने का ऑफर देकर उससे कहती है तुम मेरी मसाज करो। खैर इसके बाद उसका मसाज हो भी जाता है और इसके अगले दिन हम देखते हैं कि आंटी फिर से चली आई और वो झल्ली से कहती है कि मैं तुम्हें और भी ज्यादा पैसे दूंगी अगर तुम मेरे स्लेव के साथ हम तीनों मिल करके पेलन कार्यक्रम करे। तो इस पर अपनी झल्ली भी मान जाती है क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत भी थी। जिसके बाद वो तीनों लग जाते हैं छप्पा छैया छई छई करने में। खैर यहाँ पर पेलन कार्यक्रम के समापन के बाद जब अपनी झल्ली वापस पहुंची झल्ले के पास तो वो दोनों भी साथ में मिलकर के पेलन कार्यक्रम करने लगते हैं। परंतु इस बीच अपनी झल्ली ने जब उसे बताया कि वो ऑलरेडी एक बंदे के साथ घुसड़न कार्यक्रम करके आ रही है तो इस पर झल्ले को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है। लेकिन जब वो बताती है कि इसके लिए उसे बहुत सारे पैसे मिले हैं तो यहाँ पर देख रहे हो तूतिया झल्ले को, वो भी मान जाता है। भाई साहब वो खुश हो जाता है जिसके बाद अपने पेलन कार्यक्रम की स्पीड को और भी बढ़ा देता है। खैर इसके साथ ये स्टोरी भी यहीं पर एंड हो जाती है और इसकी अगली स्टोरी में हम देखते हैं दो कपल को जो कि एक बीच में बैठ करके सन बात ले रहे थे, जिसमें बंदे का नाम है पंचर पाड़े और जो उसकी वाइफ है उसका नाम है सोफिया। अब इसका नाम सोफिया क्यों है ये भी आपको बता दूं, क्योंकि इसे अपनी दूध की डेयरी और अपने कटे हुए कद्दू दिखाने में बड़ा इंटरेस्ट है और सेम यही कर भी रही है क्योंकि आंटी बीच की मिट्टी में बिल्कुल आलू की बोरी की तरह लथड़ी पड़ी है और इन्होंने घंटा एक कपड़ा बना पहन रखा। इस पर अपना पंचर पाड़े उसे टोकता भी है कि प्लीज अपने कपड़े पहन लो न जानू, इस तरह अपनी दुकान खुली रखोगी तो कोई भी बोनी करा जाएगा। परंतु सोफिया को तो तुम जानते ही हो, इनका एकमात्र ही तो काम है अंग प्रत्यंग प्रदर्शित करना, तो वो उसकी बात नहीं मानती। जिस पर अपने पंचर पाड़े को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने द्वारा की गई पेलन कार्यक्रम की जो कहानियां हैं वो उसे सुनाने लगता है। परंतु हम देखते हैं सोफिया को जिसे पेलन कार्यक्रम की कहानी सुनकर के गुस्सा नहीं आता, दीदी तो एक्साइटेड हो जाती है। जिसके बाद ये दोनों समुद्र के अंदर ही छप्पा छैया छई छई करते हैं। खैर इनके इसी गुस्सम गुस्सैया के साथ ये स्टोरी भी यहीं पर एंड हो जाती है। जिसके बाद हमारी मूवी स्विच होती है अगली स्टोरी पर, जहाँ पर हम देखते हैं एक फोटोग्राफर एक हवसी फोटोग्राफर को जो कि अपनी ही गर्लफ्रेंड की नंगी पुंगी फोटोज को क्लिक कर रहा था। परंतु इस बीच हम देखते हैं कि चच्चा के अरमान जाग उठते हैं। जिसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड से सरसों का तेल मंगाते हैं, परंतु उसकी गर्लफ्रेंड इस बात के लिए मना कर देती है क्योंकि वो अभी पेलन कार्यक्रम के मूड में नहीं थी। और ये सुनकर के अपने फोटोग्राफर भैया को अत्यधिक क्रोध आ गया, जिस पर वो वहीं पर रोने लग गए। बेइज्जती करवा दिए बे, रोने लगते हैं। तो यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड उसे समझाते हुए कहती अरे छोड़ो यार, दोहे में सुनो, दोहे सुनाती है, ज्ञान की बात है ना। तो वो कहती है रो मत और सुनो, चलो अच्छा ऐसा मुझको पे लिए मन का आपा खोए कि चलो अच्छा ऐसा मुझको पे लिए मन का आपा खोए, तू पेलन जो कोए चला पिली न तुझसे कोए कि तू पेलन जो कोए चला पिली न तुझसे कोए 14 फरवरी को भी हिला रहा, चल ठीक है पलटा के पेल दे मोए। और इसके बाद वो कुछ ज्ञान की बातें पेलते हुए ठंडी के बारे में बताती है कि ठंडी में पेलन सब करें गर्मी न पेले कोए, कि ठंडी में पेलन सब करें गर्मी में न पेले कोए, जो गर्मी में ही पेल दे तो ठंडी काहे को होए। और इसके बाद वो आप लोगों के लिए भी कुछ ज्ञान की बातें पेलती है, सुनिएगा कि हुसड़े हुसड़े जुग भया तृप्त भया न कोए, कि हुसड़े हुसड़े जुग भया तृप्त भया न कोए, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान लगाओ वह ऐसे IAS होए। अर्थात पढ़ाई लिखाई वाले बच्चों को पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, IAS बनना चाहिए और देश को संभालना चाहिए। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर छोड़ो, समझे। खैर इसके बाद वो दो कपल के बीच की कुछ कन्वर्सेशन भी बताती है जो कि कुछ इस प्रकार है कि गर्लफ्रेंड कहे लौंडे से कि तू रोज क्यों पेले मोए, कि गर्लफ्रेंड कहे लौंडे से कि तू रोज क्यों पेले मोए, एक दिन ऐसो आओगा जब मैं पेलूंगी तोए। अर्थात यहाँ पर यमक अलंकार है गुरु, क्योंकि एक ही शब्द की दो बार पुनरुत्पत्ति हुई है और यहाँ पर दोनों के अर्थ भी अलग अलग है। पहला पेलने का वर्ड तो आप समझ ही गए, परंतु यहाँ पर जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से कह रही है कि मैं पेलूंगी तोए, वहाँ पर उसका अर्थ है कि बेलन से बॉयफ्रेंड की पिटाई होगी उनकी शादी के पश्चात। और इसके बाद वो अपनी इस कथन को एक लास्ट दोहे के साथ खत्म करती हैं, जरा आप भी सुनिएगा। सुन बे लोलू धागा पेलन यंत्र का मत तोड़ो चटकाए, कि सुन बे लोलू धागा पेलन यंत्र का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े पर लटकते अखरोट जमीन पर गिर जाएं। खैर इतनी सारी बातें पेलने के बाद वो दुकान खोल देती हैं, जिसके बाद हम देखते हैं उनकी बोनी भी बंदा कर देता है। खैर उस दिन तो चच्चा की बोनी हो गई, परंतु उसके बाद से जो इनकी दुकानदारी चलनी थी ना वो नहीं चल पाती, क्योंकि पता नहीं क्यों दीदी को एक बार फिर से सदमा लग जाता है और वो इन सबसे साफ साफ मना कर देती है। खैर ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन ये दोनों जाते हैं अपने एक फ्रेंड के घर पर पार्टी के लिए। जिसके बाद पार्टी तो होती है, लेकिन इसी बीच जिस लड़की के पास ये लोग गए हुए थे वो जानबूझ करके ड्रिंक फेंक देती है। जिसके बाद उसके हस्बैंड के साथ वो चली जाती है पेलन कार्यक्रम करने और उस फोटोग्राफर की वाइफ को अपने हस्बैंड के पास छोड़ देती है। मतलब तुम देख रहे हो गुरु, एक्सचेंज ऑफर। खैर एक्सचेंज ऑफर लगा है तो दोनों लाभ भी बहुत भयंकर उठाते हैं और यहाँ पर इन दोनों को पता भी रहता है कि इन दोनों ने
एक्सचेंज ऑफर का लाभ उठाया है, जिसके बाद घर जा करके फोटोग्राफर की जो गर्लफ्रेंड थी वो फोटोग्राफर को अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताती है, जिससे भैया जी अत्यधिक जल जाते हैं, कतई जल के भुट्टा हो जाते हैं और गुस्से में वहां से चले जाते हैं। मतलब तुम देख रहे हो, तुम करो तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। खैर इसके साथ ही ये स्टोरी भी यहीं पर एंड हो जाती है और हमारी मूवी स्विच होती है अगली स्टोरी पर, जहाँ पर हम देखते हैं एक मैरिड कपल को जो कि आपस में पेलन कार्यक्रम कर रहे थे, परंतु इसी बीच पता नहीं उसकी वाइफ की क्या सटकती है, वो जा करके उसके विंडो को खोल देती है और फिर कहती है चलो बाबू अपने घोड़े को रेस पर दौड़ाओ। जिस पर उसका बाबू घोड़े को तो दौड़ा देता है, परंतु उसे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होता है कि शायद उस खिड़की से कोई उसे देख रहा है। वो अपनी वाइफ से ऐसा कहता भी है, परंतु उसकी वाइफ ये सब कुछ इग्नोर करके उससे कहती है कि बाबू जहाँ फोकस करना है वहाँ फोकस करो, वरना तुम बिन मौसम बरसात कर देते हो। खैर उनका ये छप्पा छैया छई खत्म हो जाता है और इसके अगले दिन हम देखते हैं उसकी वाइफ जब कुछ ड्रेस लेने जाती है तो वो उस चेंजिंग रूम में अपने ड्रेस को चेंज कर रही होती है। तभी वहाँ पर उनकी एक एम्प्लॉय आती है और भैया जी यो का देख लियो मैं, बिटिया बिटिया आपस में चुम्मा चाटी करने लग जाती है। अबे मतलब ये क्या बात होती है भाई, मतलब हम क्या करें, हम जॉब छोड़ दे फिर। खैर उनका ये चाटा बोझी मेहनत खुदी में नहीं बदल पाता और इससे पहले ही उसका हस्बैंड उसे आवाज दे देता है, जिस वजह से चाची वहाँ से चली गई। और उसी रात एक बार फिर से ये दोनों गहरे कुएं में तेल की खुदाई करने लगते हैं और तभी एक बार फिर से उस बंदे को रियलाइज होता है कि कौनो तो है जो उसको देख रहा है। और इस बार उसका शक बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो वो कमरे की लाइट बंद कर देता है, जिस पर उसकी नजर पड़ी सामने एक बुढ़ा ऊपर जो कि घुसड़न कार्यक्रम को बिल्कुल HD में देख रहे थे, वो भी लाइव। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये कोई और नहीं, यही तो है तुम लोगों के सबसे फेवरेट टिंटो ब्रास। भाई साहब बंदे को मानना पड़ेगा, इसकी तुम मूवी ही देख लो, तुम्हें अपने क्रोम ब्राउजर में VPN लगा करके कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खैर इनकी भी अपनी कुछ अलग ही फैंटेसी है, अपने को क्या ही करना। खैर अब मैं क्या कहूँ, तुम लोगों को पसंद है तो मूवी एक्सप्लेन हो रही है। चलो इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो गई। जल्दी से वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दो और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताना कि मूवी का कौन सा पार्ट आपको सबसे तगड़ा लगा। आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ऐसे करके लिख सकते हो। इसके अलावा अगर और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी मूवीज देखनी है तो मेरे भाई हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और देखो स्क्रीन पर 4 मूवीज बनकर आ रही है, इनमें से किसी पे भी क्लिक करके आप इन्हें भी तो देख सकते हो ना। और या फिर मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो या फिर साक्षात मुझे देखना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर देना। मेरी इंस्टा ID का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। खैर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय और चला था ही।